Welcome to our channel. Once again, hello to everyone. Today we are going to discuss about the index property of the soil. In our previous videos, we have already discussed about the basic concept of the soil. तो आज के वीडियो में हम इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल को समझते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टी एक्चुअली चीज़ क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सॉइल यहाँ पर एक आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ये जो सॉइल है इसमें सॉइल पार्टिकल्स है और वॉइड्स है, ठीक है। दोनों ही चीज़ है, एक तो होता है सॉइल सॉलिड्स और वॉइड्स। अगर आप सॉइल के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पहले बेसिक कंसेप्ट को पहले समझिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बनाया है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इंडेक्स प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करेंगे। तो सॉइल सॉलिड और वॉइड्स दोनों ही चीज़ें मैंने जैसे कि पहले वीडियोस में बताया था। तो सॉइल सॉलिड और वॉइड्स ये दोनों मिलके सॉइल को एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। उसका पार्टिकल साइज, उसका जो भी मतलब शेप होगा, तो सब मिलके एक सॉइल को आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि साइज एंड शेप, these are the property by which we can identify the soil. So we can say that the property which helps to identify and classify the soil for all engineering purposes is known as the index property of the soil. Actually यहाँ पर purposes का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू सॉइल को आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। तो सेपरेट सॉइल जैसे कि सिल्ट है, क्ले है, हम आगे भी डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल में। चारों प्रकार का जो क्लासिफिकेशन होता है, सिल्ट, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। तो इसी को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सॉइल में दोनों ही चीज़ है, एक तो होता है सॉइल सॉलिड और एक तो होता है वॉइड्स। और सॉइल सॉलिड, ठीक है, सॉइल सॉलिड, एस फॉर सॉइल, सॉइल सॉलिड प्लस वॉइड्स मिलके ये क्या बनाता है, सॉइल मास, ठीक है। सॉइल सॉलिड और वॉइड्स मिलके बनाता है सॉइल मास। तो सॉइल मास जो है, ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं सॉइल एग्रीगेट। टोटल ओवरऑल सॉइल जो है इसको बोलते हैं हम सॉइल एग्रीगेट। अब जो सॉइल सॉलिड है इसी को ही बोला जाता है ग्रेन। तो हम यहाँ पर इंडेक्स प्रॉपर्टी में सेपरेटली सॉइल ग्रेन्स का कुछ प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे और ओवरऑल सॉइल का कुछ प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो सॉइल सॉलिड है इसी का ही प्रॉपर्टी, जैसे कि शेप एंड साइज, सॉइल का जो स्पेसिफिक मतलब पार्टिकल्स का ही प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, शेप एंड साइज। और ओवरऑल जो है वाटर कंटेंट, वॉइड्स में वाटर रहता है, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी हो गया वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक, ग्रेविटी, कंसिस्टेंसी। सो ऑल दिस आर द various soil aggregate properties. So separately we will discuss what are the soil grain properties and what are the soil aggregate properties, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज क्या है। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कि इंडिविजुअल सॉइल के ऊपर ही डिपेंड करता है, इंडिविजुअल सॉइल सॉलिड के ऊपर, नॉट सॉइल मास के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा ही लिखा गया है कि सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल ग्रेन्स ऑफ द सॉइल। मतलब सॉइल ग्रेन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, जैसे कि सॉइल मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो किसमें वॉइड्स ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो वो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉइल मास का जो प्रॉपर्टी है वो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, मगर सॉइल ग्रेन्स का जो प्रॉपर्टी है तो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर पूरा फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होता। हम लोग कह सकते हैं कि 20% डिपेंडेंट है, मगर क्लाइमेटिक कंडीशन और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल। सो 100% it does not depends upon the soil formation.
तो उसके बाद हम जानते हैं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ क्या है। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज फुल्ली डिपेंड अपॉन द सॉइल मास, ठीक है। सो इट डज रिप्रेजेंट द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द सॉइल। टोटल सॉइल का जो बिहेवियर है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम वाटर कंटेंट के बेसिस पर वेरियस टाइप्स को सॉइल का वेरियस टाइप्स क्लासिफाई करते हैं। तो सब हम देखेंगे बाद के वीडियो में क्लासिफिकेशन चैप्टर में। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ क्या है और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़, मतलब किस किस को हम सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, किस किस को हम सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल specific gravity, shape and size, these are the soil grain properties. Separately we will discuss about the specific gravity, shape and size. Soil aggregate properties like that fine aggregate, coarse aggregate, दोनों ही टाइप का एग्रीगेट होता है। एंड फाइन और कोर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो साइज़ के बेसिस पर किया गया है। अगर पार्टिकल साइज थोड़ा छोटा होगा तो उसको बोला जाता है फाइन एग्रीगेट, ठीक है, और पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होगा तो उसको बोला जाता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट का कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि पार्टिकल साइज छोटा होने पर मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, अगर जिसका पार्टिकल साइज जितना भी छोटा होगा तो उसमें वॉइड्स का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगा, तो वाटर कंटेंट विल बी ऑल्सो मोर। यहाँ पर वॉइड्स का साइज ज़्यादा होगा मगर क्वांटिटी विल बी लेस। सो इसमें वाटर कंटेंट हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि वाटर कंटेंट के बेसिस पे उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वाटर कंटेंट के बेस पर ही कंसिस्टेंसी लिमिट को डिफाइन किया गया है। वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ऑल दिस लिमिट्स हैज बीन डिफाइंड बाय द हेल्प ऑफ वाटर कंटेंट ओनली, वाटर का परसेंटेज को देखते हुए। वैसे ही कोर्स एग्रीगेट का जो स्ट्रेंथ है सब कुछ हम लोग रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स से ही डिसाइड करते हैं। हालांकि वॉइड रेशियो भी है हमारे पास और पोरोसिटी भी है, मगर रिलेटिव डेंसिटी गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट एज कंपेयर टू द वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। we will discuss about that. Next we will go for soil grain properties separately, ठीक है। सो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज जो है, ग्रेन का शेप, मतलब हम लोग देखिए दोनों सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज हमने तीनों डिस्कस किया। एक तो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल शेप, ग्रेन शेप एंड ग्रेन साइज, ठीक है। तो हम लोग इसी वीडियो में ग्रेन शेप को डिस्कशन कर लेते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेन साइज, ठीक है। तो द शेप ऑफ द ग्रेन सॉइल ग्रेन इज ए यूजफुल सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को अगर हम कंसीडर में लेते हैं तो फाइन एग्रीगेट में ग्रेन शेप को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट साइज़ के बेसिस पर डिवाइड किया है, तो वो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो फाइन एग्रीगेट के लिए भी हम लोग सेपरेटली डिफ़ाइन कर सकते हैं और कोर्स एग्रीगेट के लिए भी सेपरेटली डिस्कशन कर सकते हैं, मगर दोनों का सेम प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, साइज एंड शेप। तो शेप ऑफ द सॉइल ग्रेन इज यूजफुल फॉर ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फाइन एग्रीगेट के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, मगर वो सब सॉइल के लिए महत्वपूर्ण है, मगर ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का जो ग्रेन शेप एंड साइज है वो हम लोग डायरेक्टली देख के ही तय कर सकते हैं कि कैसा होगा, ठीक है, मगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड इज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। देखिए इसी प्रकार के शेप का कुछ हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि राउंडेड, सब एंगुलर, ठीक है। तो इसी प्रकार के वेरियस शेप्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो राउंडेड शेप है कुछ इसी प्रकार के देखा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब कुछ है क्या, राउंडेड शेप का, ठीक है, पूरा राउंडेड शेप सॉइल। सो इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो स्मूथली कार्व्ड साइड एंड एडजेस पार्टिकल्स कैन बी स्पेरिकल और
एलिप्सॉइडल, ठीक है। तो स्पेरिकल और एलिप्सॉइडल शेप में ही ये आते हैं राउंडेड। और सब राउंडेड आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि सब राउंडेड इसी को ही सब राउंडेड, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट राउंडेड नहीं है, कुछ हद तक राउंडेड है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन शेप में देखा जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम सब एंगुलर, ठीक है। सब एंगुलर में हम लोग देख सकते हैं कि एंगुलर शेप कुछ फॉर्मेशन हुआ है इस यहाँ पर, और इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आप देख के समझ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर है एंगुलर शेप पूरा का पूरा कंप्लीट एंगुलर फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पूरा एंगुलर नहीं है, कुछ हद तक कहाँ पर राउंडेड टाइप का है तो कहाँ पर कर्व्ड शेप है, मगर यहाँ पर शेप को ये शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर राउंडेड है, ठीक है। ये राउंडेड है सब, सॉरी एंगुलर है, सॉरी यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, एंगुलर है, ठीक है। सो यहाँ पर कम्प्लीटली एंगुलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कम्प्लीटली जो एंगुलर नहीं है तो इसको सब एंगुलर बोला जाता है, इसको एंगुलर हम बोल सकते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है राउंडेड शेप्ड जो सॉइल आता है ग्रेवल्स, ये देखिए कम्प्लीटली राउंडेड है, यहाँ पर कम्प्लीटली राउंडेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब राउंडेड शेप सॉइल जो रिवर बेल्ट में नॉर्मली पाया जाता है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the grain size of the soil. So आज के लिए इतना ही। I hope this you will like this video. So thank you.